हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उत्तर पूर्व में बसा एक छोटा सा लेकिन बेहद रहस्यमयी राज्य नागालैंड की। हरे भरे पहाड़ों, बादलों से ढकी घाटियों और बांस के घरों के बीच बसी इस जमीन में एक ऐसा इतिहास छुपा है जो सुनने में तो अविश्वसनीय लगता है, लेकिन वो सच्चाई है। एक ऐसा इतिहास जिसमें इंसानों के सिर काटे जाते थे और उन्हें शक्ति का प्रतीक माना जाता था। इस राज्य की पहाड़ियों में एक समय ऐसा था जब वहां की जनजातियां अपने साहस, शक्ति और आत्मरक्षा के लिए एक खौफनाक परंपरा का पालन करती थीं, जिसे हेडहंटिंग यानी सिर काटने की प्रथा कहा जाता था। नागालैंड की कई जनजातियां थीं, लेकिन इनमें सबसे प्रसिद्ध और भयभीत करने वाली थी कोन्याक जनजाति। कल्पना कीजिए, एक युवा योद्धा हाथ में नुकीला भाला लिए अपने दुश्मन के इलाके में छिपकर घात लगाता है और जैसे ही समय आता है एक ही वार में सिर काट लेता है। यह सिर उसके लिए सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं था, बल्कि आत्मा, शक्ति और सम्मान का प्रतीक था। जब वह योद्धा गांव लौटता तो पूरे गांव में उसके स्वागत में नगाड़े बजते, नृत्य होता और सिर को एक लकड़ी के खंभे पर सजाया जाता। ये सिर उनके घरों या गांव की दीवारों पर लटकाए जाते थे और यह माना जाता था कि उस कटे हुए सिर में आत्मिक ऊर्जा होती है जो पूरे गांव की रक्षा करती है, खेतों की उपज बढ़ाती है और योद्धा को ताकत देती है। ऐसे योद्धाओं को खास चेहरे और सीने पर टैटू दिए जाते थे जो उनके युद्ध कौशल और वीरता के प्रतीक होते थे। ये टैटू कोई आम डिजाइन नहीं, बल्कि एक तरह का ऐतिहासिक रिकॉर्ड थे कि इस व्यक्ति ने कितने युद्ध लड़े और कितने सिर लाए। सिर लाने के बाद एक विशेष अनुष्ठान होता था जिसे पूरे गांव के लोग देखते। उस सिर को धोया जाता, उसे सजाया जाता और फिर आत्मा की शांति और योद्धा की जीत के लिए मंत्रोच्चार होता। माना जाता था कि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा अब उस योद्धा की रक्षा करेगी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश शासन भारत में आया और उसके साथ साथ ईसाई मिशनरी नागालैंड पहुंचे, तो उन्होंने इस परंपरा को बर्बर घोषित किया और धीरे धीरे इसे खत्म करने का प्रयास किया। चर्च बनाए गए, धर्म बदले गए और लोगों को सभ्य बनने की सीख दी गई। 20वीं सदी के मध्य तक, खासकर 1960 के बाद, जब नागालैंड भारत का हिस्सा बना और आधिकारिक धर्म परिवर्तन हुए, तब यह परंपरा पूरी तरह बंद हो गई। आज हेडहंटिंग इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन उस युग के निशान आज भी जिंदा हैं। कुछ बुजुर्ग कोन्याक योद्धा अब भी जीवित हैं, जिनके चेहरों पर बने टैटू उस बीते युग की गवाही देते हैं। उनके हाथ कांपते हैं, पर आंखों में आज भी वो गौरव दिखता है। जब वे अपनी पुरानी कहानियां सुनाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास फिर से जीवंत हो उठा हो। नागालैंड अब एक शांति प्रिय राज्य है, जहां की नई पीढ़ी शिक्षा, कला और पर्यटन के माध्यम से आगे बढ़ रही है। हर साल आयोजित होने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि उनकी विरासत को सम्मान देने का तरीका बन चुका है। इस महोत्सव में पारंपरिक परिधान, युद्ध नृत्य, शिकार की नकली झलकियां और जनजातीय गीतों से लोग अपने अतीत को फिर से महसूस करते हैं। हेडहंटिंग भले ही आज न हो, लेकिन नागालैंड की आत्मा आज भी अपने अतीत के गर्व को सीने में संजोए आगे बढ़ रही है, शांति, सम्मान और परंपरा के साथ। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर संस्कृति, चाहे वह कितनी भी अलग क्यों न लगे, उसके पीछे इतिहास, विश्वास और जीवन शैली छिपी होती है, जिसे समझना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहेंगे।